कैसे हैं? इस पोज में देख के तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं कुछ योगा या प्राणायाम के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसा ये सिचुएशन अभी कोरोना का चालू है उसकी वजह से बहुत लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था। आज मैं आप लोगों को कुछ प्राणायाम बताऊंगा जिससे बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि न्यूज़ में आप सब लोग सुन ही रहे होंगे कि कोरोना का जो इफेक्ट है, जो सिम्टम्स है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है और प्लस हाँ, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, मतलब जो स्वस्थ है वो रिकवर कर पा रहे हैं, और जिसकी इम्यूनिटी कम होती है वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। ओके, आपको बताना चाहूँगा कि आप जितने भी प्राणायाम करते हो सभी रिलेटेड टू श्वास होता है। ओके, उससे क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़ती है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। तो प्राणायाम प्राणायाम अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो ये प्राण और आयाम 2 वर्डों से बना है। ठीक है, तो प्राण मीन्स जो लाइफ होती है हमारी, उसको सांस बोल सकते हो, वही हमारी जान है एक तरह से। अगर आप सांस नहीं लोगे तो आप नहीं बचोगे। तो प्राण मीन्स सांस और आयाम मीन्स कंट्रोलिंग। ओके, तो कंट्रोलिंग योर ब्रेथ, आप सांस को अपने कंट्रोल करना। वैसे प्राणायाम बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको प्राणायाम आज बताने वाला हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, आप रोज़ कीजिए इसको। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी और आप कोरोना को ईजिली डिफीट कर पाओगे, इन केस अगर आपको होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा भस्त्रिका से। हाँ, स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आप जब भी प्राणायाम करोगे तो आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, और आपका जो पोजीशन है, या तो आप सुखासन में बैठ सकते हो जैसे मैं अभी बैठा हूँ, या फिर पद्मासन में बैठ सकते हो, लाइक दिस। ओके, और हाथ को ऐसे कोई मुद्रा में रख सकते हैं आप। तो मैं अभी पद्मासन में बैठ के आपको बता देता हूँ, आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हो, और स्पाइन आपकी सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, और बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है। कभी कोई भी योग आप प्राणायाम स्टार्ट करते हो या योगा करते हो, बॉडी को आपको रिलैक्स करके ही करना होगा। जितना आप रिलैक्स बॉडी रहेगा उतना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे योग। भस्त्रिका में आपको क्या करना है, सांस बहुत अंदर पूरा आपको भरना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंग्स में आपको सांस पूरा भरना है, और उसके बाद तुरंत उसके सांस निकालना भी है, बहुत ज़्यादा निकाल देना है, बॉडी में जितने सांस आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको सिंपल है, कोई भी कर सकता है। बहुत लंबा सांस लेना है और उसको छोड़ना है पूरा, लाइक दिस। एक्चुअली इसको आप 3 टाइप से कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन। जो ज़्यादा स्वस्थ है वो इसको स्पीड में कर सकता है, जो कम स्वस्थ है वो धीरे धीरे कर सकता है। ठीक है, आपको एक तरह से 4 से 5 सेकंड के लिए आपको सांस लेना है पूरा, लाइक दिस, छोड़ना है। और इसको जल्दी अगर करना है तो ऐसे कर सकता हूँ। हाँ, इससे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होती है। इसके पीछे का मैंने लॉजिक ये बताना चाहूँगा, बहुतों को क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो हमारे लंग्स में क्या है, बहुत सारे एल्वियोली होते हैं, जो आप मतलब बचपन में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जो लंग्स के अंदर जो गुच्छे होते हैं अंगूर जैसे, तो वो करोड़ों होते हैं। ओके, तो वो करोड़ों गुच्छों में अपनी जो वहाँ पे ऑक्सीजन को जाना होता है, और वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो लेकिन हम लोग जो डेली लाइफ में क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोग जो सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, लाइक दिस, इससे ज़्यादा हम लोग सांस नहीं लेते हैं। ओके, तो जो हमारी लंग की जो कैपेसिटी है 100%, वो फुलफिल नहीं हो पाती है। अराउंड हम लोग 40-50% ही सांस उसको ऑक्सीजन को लंग्स में पहुंचाते हैं, और बाकी जो 50% लंग्स है वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, तो प्राणायाम का कैसा है कि आप जब भी सांस कोई भी करते हो, आप पूरा लंबा सांस लेते हो और पूरा लंग्स को भरते हो, तो उससे क्या होती है, जितने भी करोड़ों एल्वेलाई हैं उसमें सब जगह ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और वो कन्वर्ट होती है एनर्जी में। तो ये कॉमन सेंस सी बात है, अगर आप इंजन में जितना पेट्रोल दोगे उतना ही लंबा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लंग्स में आपको बहुत ज़्यादा हवा भरना होता है, ताकि कोने कोने में लंग्स के जो करोड़ों एल्वेलाई वहाँ पे पहुँच जाएं। तो ये उसका लॉजिक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्राणायाम के। नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति, द कपाल मीन्स द फोरहेड, भाति मीन्स शाइन, तो आपकी फोरहेड शाइन करेगी ऐसा बोलते हैं, बट जो प्रोसेस है करने की वो एक्चुअली पेट से है।
तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें फोर्सफुली आपको सांस छोड़ना होता है और एट द सेम टाइम आपको पेट अंदर धक्का देना होता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें इसमें सांस लेना ही नहीं होता है, बिल्कुल सांस नहीं लेना होता है। क्योंकि जब भी आप धक्का देते हो, जो आपकी डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम वो उसमें ऑटोमेटिक स्ट्रेच होकर आपको सांस अंदर ले लेता है, वो सक कर लेता है। तो आपको सांस लेना नहीं, इसमें सिर्फ फोर्सफुली छोड़ना है नाक से और एट द सेम टाइम इसको पेट को धक्का देना, ठीक, लाइक दिस। ओके, इसको आप 20 से 25 बार कर सकते हो और सेट में 3-4 सेट कर सकते हो आप इसको। ईजी है। अब ध्यान से देखो, आपको धक्का देना होता है, अब बॉडी को एकदम फिक्स रखना है, स्ट्रेट करना है, बॉडी को कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इट्स लाइक दिस, नॉर्मल। बहुत जोर से सांस आ रही है और पेट अंदर जा रहा है। आपने देखा, मैंने कुछ नहीं हिलाया, बॉडी को कुछ हिलाना ही नहीं है। जो भी बॉडी हिलेगी आपको इस धक्के की वजह से हिलेगी। इस प्राणायाम से आपका जो ये पार्ट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट का पार्ट, जहाँ पे सारे जो भी पैंक्रियाज, लीवर्स, बहुत कुछ होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम मदद करते हैं, वो आपका बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। और प्लस जैसे पता है, अगर आपका पेट, किसी इंसान का पेट अच्छा है, पेट साफ है, तो इंसान बहुत ही हेल्दी है। सो ये पार्ट है, ये सबसे मेन पार्ट है हमारे पूरे बॉडी का, जो आप खाना खाते हो उसको एनर्जी में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसको आपने अगर अच्छा बना लिया तो रियली यू विल शाइन। इसलिए बोलते हैं कपाल भाती, योर फोरहेड विल शाइन बिकॉज यू विल बी अ हेल्दी पर्सन। गॉट इट। अब मैं नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ आऊँगा, जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। ये बहुतों को पता होगा बहुत, और हाँ, ये इजी है, ये आप कर सकते हो। इसकी करने की ये प्रक्रिया है कि जस्ट अनुलोम और विलोम, इट इज जस्ट अपोजिट। तो इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, पहले अंगूठे को इससे बंद करना है, और इससे आप इसको बंद करना है तो आप इसे ऐसे बंद कर सकते हो और इसे छोड़ना है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है, फिर इसे सांस लेना है, इसे छोड़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब भी आप लेफ्ट से सांस लेते हो तो आपकी जो राइट साइड की ब्रेन है वो फंक्शन अच्छे से करती है, उसमें ज़्यादा ब्लड पहुँचता है, एनर्जी होता है। और जब भी आप राइट से सांस लेते हो तो आपकी लेफ्ट ब्रेन फंक्शन अच्छे से करती है। ये भी आप 20 बार कर सकते हो और उसको 4-5 सेट, 20-20 के 4-5 सेट कर सकते हो। और हाँ, इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि हमारे जैसे बॉडी में दोष होते हैं, जैसे बहुतों को पता होगा 3 दोष होते हैं मेनली, कफ, पित्त और वात। ओके, तो जैसे ही आपकी बॉडी में अगर कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, बीमार हो, तो ये तीनों इम्बैलेंस होती है, कोई ना कोई इम्बैलेंस होती है, तभी आपको बॉडी में किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो बहुत, ये 3 चीज़ अगर आपको बैलेंस है ना, तो यू विल बी अ हेल्दी पर्सन, आपको कुछ नहीं होगा। तो ये प्राणायाम आपके ये तीनों दोष को बहुत बैलेंस करती है। ओके, कफ, पित्त और वात को। ये 3 प्राणायाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही चाहिए, टाइम मिले ना मिले, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने हेल्थ के लिए और करिए। उसके बाद आता है उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है, इसमें भी आपको सांस लेना है, बट धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे लेना है, होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। इट्स नॉट लाइक दिस। ओके, धीरे धीरे लेने का क्या है, गले में आपको जोर से चोक करना है, खुद के गले को दबाना है, लाइक दिस। जब जैसे आप खांसते हो, किसी को डांटते हो, तो ये आवाज़ आपको गले को दबाना है। बहुत लोग को ये कर नहीं पाते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन आप सिंपल इसको बस सिंपल सोचो कि आपको जैसे सांस लेना है तो उसको गले को दबा के रख लेना, लाइक दिस। होल्ड। जैसे आप खुद ही गले को दबाओगे तो ऑटोमेटिक सांस आप धीरे ही लोगे, ओके, और लंबा लोगे, बहुत देर तक लोगे। तो इसमें धीरे धीरे सांस लेना है, गले को दबाते हुए होल्ड करना है और छोड़ना है। ओके, जितना आप धीरे धीरे ले सकते हो उतना बेटर है, और जितना धीरे धीरे आप छोड़ सकते हो उतना बेटर है, गले को दबा के लेके। इसमें भी आपका लंग्स पूरा फुल ऑप्टिमाइज हो जाता है, यूज होता है सारे लंग्स के सभी पार्ट्स। हाँ, ये सभी से आपको जितने भी प्राणायाम बता रहा हूँ उससे आपसे स्ट्रेस कम होगी, एंजाइटी कम होगा, सब कुछ, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्राणायाम मैं
आपको बताऊंगा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या होता है, शीतल मीन्स ठंडा, आपको बॉडी को ठंडा रखना है। तो इसको ठंडा रखने के लिए प्रोसेस है, आपको इसमें नाक से सांस नहीं लेनी है, बल्कि उल्टा मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। और लेकिन हाँ, मुंह से सांस लेते वक्त आपको टंग को ट्विस्ट करके रखना है, यू शेप में, लाइक दिस। ओके, और सांस लेना है। ओके, जैसे आप ये करोगे तो बॉडी आपको सच में पूरा बहुत ठंड मिलेगा और पूरा ठंडा आपको फील होगा। ये गर्मी के मौसम में तो करना ही चाहिए, और एक्चुअली रोज करना चाहिए। बॉडी के अंदर की जो हीट है, बहुत ही हीट जो प्रोड्यूस होती है, उससे बहुत बीमारियां होती हैं। तो हीट को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है, शीतली प्राणायाम। ओके, तो नेक्स्ट प्राणायाम मैं बताऊंगा, दैट इज भ्रामरी। तो भ्रामरी में जैसा द नेम सजेस्ट दैट इट इज रिलेटेड टू भ्राम मीन्स भंवरा इन संस्कृत। ओके, सो यू हैव टू प्रोड्यूस द हमिंग साउंड। ओके, वाली साउंड निकालनी जो भंवरे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पोजिशन में क्या करना है, ये आपको अंगूठी से, दोनों अंगूठी से आपको कान बंद करनी है। ये इंडेक्स फिंगर को आप फोrehead पे रखना है और अपने आंखों को ऐसे बंद करना है, प्रेस नहीं करना, हल्का सा बस बंद करना है, ठीक है। और इसमें भी, और जब आप सांस निकालोगे, मुंह बंद रखना है और नाक से आवाज़ निकालनी है, ओम बोलना है। और ओम बोलते वक्त जो कंसंट्रेशन है वो आपको यहाँ पे रखनी है, एकदम मिडिल ऑफ द दिस हियर, यहाँ पे। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू। एक लंबा सांस ले। ये करने के बाद भी आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप कहाँ पे हो, एकदम अलग हो दुनिया से, एकदम एकांत में हो, रियली। क्योंकि इसमें अब जैसे अब जो किया ना, इसमें क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और इनसाइड द माइंड। ओके, तो अंदर में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है इस एरिया में, और इसमें कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है। आपको कंसंट्रेट यहाँ पे करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट का नाम है उद्गीत। तो उद्गीत जो वर्ड है, उद्गीत मीन्स द यूनिवर्स साउंड, साउंड ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो ये इसमें ओमकार करना पड़ता है, ओम का नाद करना होता है। और हाँ, प्लीज़ इसको किसी भी रिलीजन से मत जोड़िए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट ये ओम जो वर्ड है, ये कोई धर्म जाति से नहीं है। ओके, और ये पूरा दुनिया, नासा वगैरह सब मानते हैं कि जो ओम में जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड होते हैं। और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसमें जस्ट ओम बोलना है। और हाँ, ओम बोलने के लिए भी बहुत लोग मिस करते हैं। इसमें आपको करना क्या था, जब भी ओम बोलते हैं, ओम जो वर्ड है वो 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। ओके, तो जैसे आप सांस लेते हो ओम बोलने के लिए, अगर आपने 100% सांस लिया है, तो तो स्टार्टिंग जस्ट फॉर बिगनिंग के लिए, थोड़ा देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए आप बोले, 2 सेकेंड के लिए। लेकिन जो उ और म है, इसकी जो बोलने की ड्यूरेशन, उसको जैसे आपने ओम ऊ बोलना है, तो अगर आपने 100% सांस लिया है, तो अराउंड 70% आपको ऊ बोलना है और 30% म बोलना है, ठीक है। ये बहुत लोग मिस करते हैं ये चीज़ों में। तो इट्स लाइक दिस, स्ट्रेट हो जाओ, आप नॉर्मल सांस लो। जिसमें यार बहुत रिलैक्स होती है आफ्टर दिस ओमकार, रिलैक्स फील हो रही है, शांति, हर जगह लग रहा है पीस, शांति। तो ये आप जरूर कीजिए, और साइंटिफिकली भी प्रूवन है। फिर ये सारे प्राणायाम जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये प्लीज़ कीजिए, रोज़ कीजिए, 2 टाइम कीजिए। अगर किसी को टाइम नहीं मिल पाया तो 1 टाइम तो ज़रूर कीजिए पूरे दिन में। और हाँ, ये कोरोना को हराना है हमें, और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी है। तो ज़रूरी नहीं है कि अब जब तक कोरोना है तब तक आप करोगे, पूरी लाइफ कीजिए इसको। जैसा सबको पता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, तो आप अमीर बन के कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास हेल्थ नहीं है। तो हेल्थ बहुत ही बड़ी पूंजी है आपकी। तो इसको प्लीज़ हमेशा स्वस्थ रखें अपने शरीर को,
हेल्दी पर्सन कहलाएं। इसके बाद बहुत सारे योगा भी हैं, सूर्य नमस्कार एंड और बहुत सारे हैं कुछ, तो आप वो भी कीजिए। अगर टाइम नहीं मिलता है तो ये प्राणायाम तो अवश्य कीजिए, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो, घर के अंदर, घर के बाहर, मोस्टली बाहर कीजिए, इन फ्रेश एयर ऑक्सीजन मिलेगा अच्छा, लेकिन अंदर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं सारे पोजीशन इतनी दूर में बैठ के ही कर लिया, तो इसमें आपको कोई स्ट्रेचिंग करना है, कुछ नहीं करना है, तो आप बैठे बैठे सांस रिलेटेड कर सकते हो। ओके, तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ओमकार, ये तो जरूर कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, एंड बी हेल्दी। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।